सर्वेश पांडे और सौड़ आर्मी के निशाने पर कभी कोई दलित नेता नहीं रहता है, कभी कोई दलित नहीं रहता है। सिर्फ वही लोग रहते हैं जो सौड़ों को सामने से गाली देते हैं। सर्वेश पांडे का सिद्धांत है कि हम किसी को नाजायज छेड़ेंगे नहीं, लेकिन जो हमको छेड़ेगा उसे हम छोड़ेंगे नहीं। आज जो लोग सौड़ों को गाली देते हैं, सर्वेश पांडे सिर्फ उन्हीं का विरोध करते हैं, किसी आम दलित का विरोध नहीं करते हैं। अगर सर्वेश पांडे किसी का विरोध कर रहे होते या दलितों को शोषण कर रहे होते तो अब तक हमारे गांव में भी बहुत सारे दलित हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अब तक हमारे खिलाफ खड़े हो गए होते कि हाँ सर्वेश जी ने मेरा ये नुकसान किया, सर्वेश जी ने मेरे ऊपर हमला किया, सर्वेश जी ने मुझको मारने का काम किया। ऐसा कभी कोई न्यूज आप नहीं पाए होंगे। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हमेशा टारगेट पर रहते हैं? टारगेट करने का काम तो वो लोग करते हैं, ये चाहे चंद्रशेखर रावण हो, चाहे भीम आर्मी हो, या कोई भी तथाकथित दल नेता हो, जो पीएफआई के पैसे पर पलते हैं ये लोग और सौड़ों को टारगेट करने का काम करते हैं। जो सामने से सौड़ों को टारगेट करेगा उसको सर्वेश पांडे जवाब देने का काम करेंगे। सवर्णों का किस तरीके से शोषण हो रहा है, जरा इस पर प्रकाश डालिए आप। देश के लिए लड़ा कौन भाई? देश के लिए सौड़ लड़ा, अपनी गर्दनें सौड़ने कटे। अगर आज देश आजाद है, आजादी की पहली गोली चलाने वाले मंगल पांडे थे। आज अगर देश आजाद है तो आजादी की नींव में सौड़ों ने अपनी लाशें बिछाई है, तब जाकर के देश आजाद है। सौड़ों ने कभी इस उद्देश्य से देश को नहीं आजाद करवाया था कि कभी हमारा देश आजाद होगा और सौड़ों के साथ ही दोहरा व्यवहार किया जाएगा, इन्हीं के साथ दोहरा चरित्र अपनाया जाएगा। लेकिन आजादी के बाद सौड़ों के साथ दोहरा व्यवहार किया जा रहा है, सौड़ों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। कहने को तो कहा जाता है हमारे संविधान में कि जाति धर्म लिंग भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन इस देश में जितने भी भेदभाव किए जा रहे हैं जाति धर्म लिंग भाषा के आधार पर ही किए जा रहे हैं। यह सरासर और सरेआम सौड़ों का शोषण हो रहा है। इसी शोषण के खिलाफ सौड़ आर्मी की लड़ाई है। तो इस तरीके से मतलब तो ये निकला कि आप संविधान को भी नहीं मानेंगे? संविधान को हम मानते हैं, लेकिन संविधान के उस अनुच्छेद को नहीं मानते हैं जिस अनुच्छेद में संविधान जो है सौड़ों के साथ भेदभाव करने का काम करता है। आरक्षण पे भी आप लगातार। देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का तंत्र, जाति का तंत्र नहीं। लेकिन इस देश का लोकतंत्र एक जाति का तंत्र बनकर के रह गया है। इस देश में व्यवस्था सुविधा और प्राथमिकता सिर्फ एक जाति को दी जा रही है। मैं इस देश का नागरिक हूं, हमने हमारे पूर्वजों ने इस देश के लिए अपना बलिदान दिया है। हमें समानता चाहिए देश में। जो भी गरीब हो आप दीजिए आरक्षण, मैं नहीं विरोध करता हूं। फिर वो चाहे पंडित जी का लड़का हो चाहे पासवान का लड़का हो, दीजिए आरक्षण, मैं विरोध नहीं करूंगा। लेकिन कोई प्राइवेट जेट से चल रहा है, कोई बड़े बड़े महल में रह रहा है, कोई करोड़ों की हाथी बनवा दे रहा है, वो भी आरक्षण पा रहा है। भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति बनने के बाद भी व्यक्ति दलित बना हुआ है, फिर इसका विरोध किया जाएगा। राष्ट्रपति बनने के बाद, भारत का प्रथम नागरिक बनने के बाद भी आपका शोषण नहीं खत्म हुआ, आप सामान्य नहीं बन पाए, तो कब बनेंगे, कैसे बनेंगे? दलित का मतलब या ये जो आरक्षण की व्यवस्था है या सिर्फ और सिर्फ सौड़ों को गिराने के लिए, इनको नीचा दिखाने के लिए व्यवस्था है, इसका दलितों के उत्थान से कोई मतलब नहीं है। आज आर्थिक रूप से, आज शैक्षिक रूप से जो गरीब पिछड़ा है उसको कोई अमीर अपने बगल नहीं बैठाना चाहता है। दलित और जनरल की कोई बात नहीं है। यहाँ पर जो विधायक सांसद आते हैं दलित समाज के होते हैं, क्या पंडित जी ठाकुर साहब उनको अपने घर नहीं बिठाते हैं? सबका पैसे का सम्मान है। यहाँ पर सौड़ों का सबसे ज्यादा शोषण इस लोकतंत्र में किया गया है। सबसे ज्यादा त्याग बलिदान किसी ने अगर किया तो सौड़ों ने किया है, और इन्हीं को इस देश से मिटाने का काम किया जा रहा है।